हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों बीते कुछ दिनों से मेरी वीडियो प्रॉपर रूप से नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान था। तो खैर अब मुझे टाइम मिल गया है। तो दोस्तों आज का दिन शुरू होता है हमारे भगवान श्री राम से, उनको शत शत नमन। तो दोस्तों पहले सुबह उठ के, आज खैर मुझे उठने में काफ़ी लेट हो गया था, 6:30 बजे मैं उठा था। उसके बाद मैंने ब्रश किया और फ्रेश हुआ। उसके बाद मैं नहाने चला गया और नहाने के बाद दोस्तों फिर मैं पूजा भी किया। और भगवान को, वैसे मैं दिया बहुत कम जलाता हूँ लेकिन पूजा मैं अक्सर करता हूँ, तो फिर आज मैंने बल्कि दिया भी जलाया। तो जब ऐसा करता हूँ तो एक कॉन्फिडेंस आता है, भगवान से कुछ मांगता भी हूँ। लेकिन मांगने से ही सब कुछ नहीं होता, हमें खुद भी कुछ करना पड़ता है। तो पूजा करने के बाद फिर घर में नाश्ता बना था, तो वो मैं नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद दोस्तों अब क्या था कि अब जाना था लाइब्रेरी। तो अभी दोस्तों लाइब्रेरी में जा रहा हूँ डेली। बीच में एक आधो दिन गैप हो जाता है मुझसे, तो इसलिए उसको मैं कवर करने के लिए मैं संडे को भी लाइब्रेरी चला जाता हूँ। तो फिर बस लाइब्रेरी अपने दोस्त के साथ निकल गया। और क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं आप, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर, नया ब्रिज बन रहा है। तो इस चक्कर में दोस्तों यहाँ बहुत डस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा। तो ये है कि मास्क और हेलमेट तो मेरा फ्रेंड लगाए रहता है, मैं मास्क बस लिया रहता हूँ, तो वो मैं पहन लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने लाइब्रेरी पहुँच गया। मैं चढ़ रहा हूँ ऊपर। क्या है कि लाइब्रेरी में थोड़ा सा काफ़ी शांति रहती है, तो यहाँ पढ़ने का एक मज़ा आता है। जब काफ़ी लोग रहते हैं उनको देख करके भी एक ऊर्जा सी मिलती है। तो इसीलिए मैं लाइब्रेरी मोस्टली मैं आता हूँ, मैं जल्दी गैप नहीं करता लाइब्रेरी में। तो बस अपने सारे सामान को रख करके प्रिपेयर हो जाता हूँ पढ़ने के लिए। तो आज जैसे स्टार्ट करता हूँ मैं, मुझे देखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो मॉक हैं, एमसीक्यू, मतलब मुझे वो एमसीक्यू देखने, उसको प्रैक्टिस करनी है। तो वही मैं एमसीक्यू देखता हूँ। उससे क्या होता है दोस्तों, जो मैंने पढ़े हैं, क्या मुझे उसमें क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ। तो बस मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। और क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे नोट्स हैं थोड़े ख़राब हो गए हैं, इसमें हल्का सा तेल गिर गया था। और तेल गिरने के बाद काफ़ी परेशानी हुई, कम से कम इसके चक्कर में 5-6 मेरे पेज ख़राब हो गए थे। लेकिन एक आध दो पेज जो ख़राब हो गए थे उसके मैंने नए नोट्स बना लिए। तो आप भी ऐसे नोट बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। आप कितना स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे बैठ के, शायद 600-700 पेज की है। तो मैंने पढ़ ली। फाइनली दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ करने के बाद अब मैं उठाता हूँ सामान्य हिंदी, जो कि पीसीएस में जो कि सीसैट का ही पार्ट है। क्योंकि इसको मैंने पढ़ा हुआ है, बस इसको रिवाइज़ करना है। तो फिलहाल तो मेरा भी सब रिवाइज चल रहा है। जब मैंने हिंदी को रिवाइज़ कर लिया तो मैं देखता हूँ कि विज़न पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएसपी। तो उसके बारे में मुझे पढ़ना था। तो 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर था, मैंने वो देखा। मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुई उससे, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एमएसपी का वो मुझे पता चला। और ये विज़न से जो मैडम है, जो विज़न से आती हैं मैडम, उन्होंने पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। वो शायद दोनों में पढ़ाती हैं, इंग्लिश में पढ़ाती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने तुरंत नोट मेकिंग कर लिया। तो दोस्तों आज लाइब्रेरी तो मैं ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे था, क्योंकि मुझे अपने दोस्त के साथ मॉल जाना था, उसको नई जैकेट लेनी थी। तो फिर मैंने भी एक तो टी शर्ट ले ली। खैर ये वाली मैंने नहीं ली, मैंने कोई दूसरी अपने लिए ले ली, क्योंकि ठंडी आ गई है। तो ठंडी में मैं हाफ स्लीव पहनता नहीं हूँ, इसलिए मैंने नई और दूसरी ले ली।
फाइनली दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वक्त इलाहाबाद में महाकुंभ का आगाज़ हो गया है। तो आप ये जो एनसीआर ये जो ऑफिस है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, ये उसकी बाउंड्री है। बाउंड्री में इतनी अच्छी पेंटिंग हुई है कि क्या बताएं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पेंटिंग हुई है और काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग हुई है। और इस वक्त एक पेंट माई सिटी जो प्रोग्राम चल रहा है यूपी के लिए, वो इस वक्त इलाहाबाद में तो ये पूरा दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों मॉल से आने के बाद सीधे घर आ गया और घर में आने के बाद दोस्तों अभी पापा ने अपने ऑफिस से मिठाई लाई थी, तो वो मैं मिठाई देखा तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं खाने बैठ गया उसको। और दोस्तों वैसे मिठाई ज़्यादा खाता नहीं हूँ, लेकिन जब अच्छी मिठाई मिलती है तो मैं छोड़ता भी नहीं हूँ। तो बस दोस्तों वो मिठाई मिली, फिर मैं खाया। दोस्तों अभी 22 दिसंबर को आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 22 तारीख को यूपी पीसीएस का पेपर होगा। तो उसके लिए अब ये है कि अब एक 35 या 40 दिन बाकी हैं, अब उसमें पूरी तैयारी करनी है पीसीएस के लिए। अब पीसीएस के लिए करंट अफेयर मैंने बस एक ही रिकमेंड करी है, जो कि जनवरी 2024 से लेकर के इस सितंबर तक है। तो अभी मैंने उस शॉप वाले से बात किया था, तो शॉप वाले ने कहा था कि अभी आपके लिए 2 महीने के लिए और नया करंट अफेयर आ जाएगा, उसे 2 महीने के लिए रहेगा, शायद वो नवंबर दिसंबर का रहेगा। तो बस ये करंट अफेयर मैं देख रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन वाइज है। तो क्वेश्चन वाइज में फायदा ये है कि एक दिमाग में पैटर्न बन जाएगा कि क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। बाकी तो अगर वन लाइनर क्वेश्चन होंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फैक्ट ज़्यादा हो जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि ये एक पहले से क्वेश्चन फिक्स टाइप का रहता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहती है। हम देख रहे हैं तो खैर ऐसे ही है, उसमें टॉपिक भी लिखा हुआ है। जैसे ये आपको इसमें सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि राष्ट्रीय परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है और आर्थिक परिदृश्य है। इस तरह के टॉपिक काफ़ी सारे हैं, बल्कि इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी स्पेशल है। तो मैंने सोचा बीपीएससी में डाल दूंगा एक फॉर्म, लेकिन वो लास्ट में थोड़ा सा इंटरनेट इशू वजह से नहीं डाल पाया, तो अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही मैं स्पेशल पढ़ूंगा। तो खैर ये लगभग मैंने थोड़ी बहुत पढ़ ली है, मुझे पढ़ना बाकी है अभी। तो एक बार मैं इसको जा रहा हूँ पढ़ने। खैर इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन भी कर लेता हूँ। फाइनली दोस्तों मैंने अपना करंट अफेयर जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड था, वो मैंने पीसीएस के लिए मैंने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करंट अफेयर में ही जो अदर टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, और उनके बाद जो फेमस प्लेसेस हैं जो कि करंट में काफ़ी रही हैं, तो उनको भी कवर करना है, वो भी मेरा छूटा हुआ है। तो फिर तो दोस्तों ये जो पूरा लोगों ने पीसेस की, ये मैंने भी नई बुक ली है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपको पढ़ने में इजी इसलिए रहता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। तो क्या मतलब है, आप नए नए क्वेश्चन के लिए अलग अदर सोर्सेज पे जाएं, आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको तो ये हमेशा ही प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों आपको इससे क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ आज बन रहा था, प्लान था जो मेरे यहाँ, वो था बाटी चोखे का। तो दोस्तों ये तो यूपी बिहार का सबसे फेमस फूड है। तो बस दोस्तों ये क्योंकि ठंडी भी आ गई, ठंडी में तो खाने का मज़ा ही अलग रहता है। ये सब मेरे पापा को ही आता बनाना, मुझे नहीं आता। तो जो इसका जो चोखा होता है वो तो मैं बना देता हूँ, बाकी सब पापा बनाते हैं। दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज वैसे कुछ खास हुआ नहीं है,
अब 22 दिसंबर को तो यूपी पीसीएस का पेपर है। अब बड़ा तामझाम हुआ आपकी बार, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है, उसके बाद ही जाकर के यूपी पीसीएस का ये हाल हुआ है। अब जाके 22 दिसंबर को पेपर होने वाला है, वो भी एक शिफ्ट में। अब ये है कि मेरा तो जो चल ही रहा है, वो मेरा जो फोकस है प्रॉपर तो यूपीएससी में ही है। तो इस बार तो खैर मेरा प्री नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इसमें आप लोगों ने देखा था कि किस वजह से मेरा प्री नहीं हुआ। थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, हाँ शायद हो सकता है कि इतनी समझ भी ना हो, बहुत कुछ माइनर चीज़ें हैं जो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ या फिर रिवीजन में कमी हो गई हो। तो अब यही है कि उसको थोड़ा सा मेंटेन करके अब लगेंगे यूपीएससी में ही। खैर लगा पहले भी था, लेकिन है कि इस भी थोड़ा डिस्टर्बेंस थी, थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था। और टाइफाइड होने के बाद जब मैं थोड़ा सा रिवाइव होने के बाद अब आ गया है पीसीएस का पेपर। अब पीसीएस का पेपर 22 दिसंबर को है। अब यही है कि एक महीने में मैं अपना जो कि यूपीएससी में है उसका जो फोकस है देखा जाए तो उसमें जो करंट अफेयर है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं तो पर डे में करूँगा ही। आंसर राइटिंग के लिए जो भी नोट्स बनाने हैं पर डे में, कुछ टॉपिक के नोट्स तो मैं पर डे बना रहा हूँ। उसके बाद जो समय बचता है वो मेरा पूरा पीसीएस को जाता है। पीसीएस के लिए मैं वो पूरा लोकन पढ़ रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको एक मिनट। बेटा मेरा दोस्तों, ये है पूरा लोकन। इसको आप देख सकते हैं कि ये कंबाइंड है, ये देख रहे हैं आप कितनी मोटी है। ये कंबाइंड है, इसको मैंने बहुत पहले ले ली थी, तो इसको मैंने ऑलमोस्ट क्या मैंने 50% को ख़त्म किया है। खैर इसको मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। तो मेन टॉपिक और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं खासकर मैं वो एरिया देख ले रहा हूँ। तो बस यही थोड़ा मेरा काम हो रहा है, सब तो पढ़ना नहीं है। इसमें खासकर मैं एंशिएंट और मिडाइवल और मतलब हिस्ट्री पूरा क्वेश्चन यहीं से आ रहा है मेरा, तो मैं इसको यहीं से कर रहा हूँ। और पॉलिटी मेरा लगभग तैयार ही है, तो बस उसमें प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए मैं इसमें तो नहीं जाऊँगा पॉलिटी के लिए, तो उसके लिए सिर्फ मैं यूट्यूब के भरोसे हूँ। और उसके बाद बचा इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स हाँ इसमें से देख लूँगा मैं, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो भी देख लूँगा। तो यही कि पूरी बुक नहीं पढ़नी है, थोड़े बहुत पढ़ना है। अब 22 दिसंबर को पेपर है। मैथ्स बहुत कम लगा रहा हूँ इस वक्त में, मुझे मैथ्स और लगाने हैं। अब मैथ्स लगाने के बाद प्रिपरेशन हो जाएगी। आज तारीख है 21 तारीख है आज, तो आज 21 तारीख है, 22 तारीख को पेपर है नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। तो ऑलमोस्ट एक महीना बाकी है, एक महीने से कम बाकी है अभी, क्योंकि उसके पहले 2-3 दिन पहले वैसे ही परेशान रहूँगा मैं और वैसे भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो बस यही है। तो आप लोग एक काम ये करिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और ख़ास करके जो पूरा लोकन है इसमें काफ़ी हद तक क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप इसको छोड़िए नहीं। और ख़ासकर जो करंट में जो न्यूज़ है, ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर अभी जो न्यू अपॉइंट हुए हैं हमारे सीजीआई अभी नए हुए हैं, क्या नाम है, कैग नए चेयरमैन भी नियुक्त हुए हैं, तो आप वो सब बहुत ध्यान रखी रहिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है पीसीएस का, फर्स्ट टाइम मेरा नहीं निकला था, मतलब कि 20-25 नंबर से रह गया था मेरा, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन था। लेकिन अब की बार कोशिश कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए